हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको रेलवे के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ये क्वेश्चन दिखने में आसान है, पर जब भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आता है और ऑप्शन आते हैं, तो ऑप्शन में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, कन्फ्यूज हो जाते हैं हम। दिखने में आसान है प्रश्न और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे की डी ग्रुप हो या फिर एनटीपीसी, काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो देखते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सबको पता है 1905 में की गई थी, पर जब भी हमें ऑप्शन मिलता है 1904, 1903, 1907, 1908 या इसके आसपास के ऊपर वाले और नीचे वाले ऑप्शन मिलते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1905 में की हुई थी या 1904 में हुई थी। ठीक है ना? तो जो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना है वो 1905 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? मेट्रो पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इंजीनियर श्रीधरन। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमारे पास क्या आए थे? भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। और मेट्रो पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? श्रीधरन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,976 किलोमीटर है। और भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। और शुभारंभ कब हुआ था? 1905 में। और राष्ट्रीयकरण 1950 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? कौन सी परियोजना? विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना 2004 में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि रेल मंत्रालय ने 2004 में किस परियोजना यानी कौन सी परियोजना वो शुरू की गई थी। तो परियोजना का नाम भी आपको याद रखना है और सन भी आपको याद रखनी है। ठीक है, परियोजना क्या थी? विलेज ऑन व्हील्स। ठीक है, और शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि भारत में जो रेल का शुभारंभ है कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। और एक जो रेल मंत्रालय ने एक परियोजना स्टार्ट की थी वो 1904 में थी, और उस परियोजना का नाम था विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? अपने देश भारत में माल परिवहन यानी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना किस माध्यम से सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे का जो रेलवे माध्यम है, ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है माल ढुलाई में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे है वो 17 जोनों में बटी हुई है। यानी क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेल कितने जोनों में बटी है या कितने क्षेत्रों में बटी है? 17। ठीक है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली ट्रेन चली थी। याद रखना है, भारत में पहली बिजली ट्रेन कब चली थी? 3 फरवरी 1925 में चली थी। और यह जो चली थी, यह रेलवे सेवा, जो रेलवे ने यह सेवा किन के बीच में की?
तो किन के बीच में दी थी? बॉम्बे वीटी और कुर्ला के बीच में। एक ही क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बन गए ना, कि भारत में पहली बिजली ट्रेन कब चली थी? 3 फरवरी 1925 में, ये आपको याद रखना है। और किन के बीच में ये सेवा किन के बीच में दी थी? बॉम्बे वीटी और कुर्ला के बीच में दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। याद रखना आपको कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी। अभी तक हमने 4 सन वाले क्वेश्चन पढ़े हैं। कौन कौन से? शुभारंभ कब हुआ था? 1905 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, और जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और जब रेल मंत्रालय ने एक परियोजना बनाई थी, ठीक है, उस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। तो ये 4 सन अपन को याद रखनी है। ये जो 4 सन है ये अपन को याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की थी? जो भारत की पहली रेल चली थी मुंबई और ठाणे के मध्य, तो उस टाइम जो दूरी तय हुई थी वो हुई थी 34 किलोमीटर। ठीक है ना। और भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है ना। तो याद रखना है, भारत में रेल जो शुभारंभ किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और जो भारत में पहली रेल चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में जो पहली रेल चली थी। ठीक है ना। तो याद रखना। और मुंबई और ठाणे के बीच में जो भारत में जो पहली रेल चली थी वो मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी रेल, वो कितनी किलोमीटर दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच कितने किलोमीटर की है? अब देखना इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा किन किन के बीच में? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, इसका आंसर हो गया डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कितने किलोमीटर है? यानी डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच की दूरी कितनी है? 4286 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन बन गया, कौन सी एक्सप्रेस चलती है? विवेक एक्सप्रेस चलती है। यानी विवेक नामक एक्सप्रेस है, वो भारत की सबसे लंबी रेल यात्रा करती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में, जिसकी लंबाई है 4286 किलोमीटर है। तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन गए ना, तो याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन क्या है कि वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? जो वृंदावन एक्सप्रेस है वो चेन्नई और बेंगलोर के मध्य चलती है। ठीक है ना। वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलोर के बीच में चलती है। जो विवेक एक्सप्रेस है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है, जिसकी लंबाई है 4286 किलोमीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है कि पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद, जब पूर्वी रेलवे का बंटवारा हुआ था उसके बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या था? जब पूर्वी रेलवे का बंटवारा हुआ था तो उसके बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। तो दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। रेलवे की एग्ज़ाम से पहले मैं आपको रेलवे के कुछ ऐसे ही यानी 1000+ क्वेश्चन आपको मैं कवर करवा दूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए।